अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक तो भाई टाइम लिया इसने, लेकिन फाइनली गाना इसने फेंक दिया। तो उदय का गाना आ गया विक्टिम कार्ड। इसके पिछले दो गाने जो सुने, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो जो अनब्लॉक था वो बस ठीक था, और घोष का एक ही गाना, मतलब दो सुने लेकिन एक ही प्रॉपर गाना आया, तो उसके हिसाब से जो लास्ट ट्रैक आया था वो विन था। तो अभी देखते हैं कि क्या वो वापस लेकर आया। 5 मतलब अपने सारे जिस पे इल्जाम है वो पूरे कर पाता है कि नहीं कर पाता, पूरे जवाब दे पाता है कि नहीं होता। तो भाई 5 मिनट 29 सेकंड का गाना है विक्टिम कार्ड। गाने का नाम है बाबा जी। हाय 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 हाय, यस कमांडो। ए गौरेश, रगड़ा वाली लाइन पैच हो गई थी। गौश को डिस किया था, मैंने रिप्लाई कर दिया। डंडी डोना वाला बार इसने शो पे मारा था जो पैच हो गया, अभी रिसाइकल कर रहा है। 9 मिनट का ब्रो तू पैच जब सुन रहे हो ना तो ऐसे लग रहा है कि यार कल्चर में एक नई चीज इन हो रही है। जैसे एमीवे और कृष्णा, तुम्हें अंदर से फील हो रहा है ये, मतलब जैसे उमर अंजुम ने किया था लाजवाब 3 का, उसी तरह कृष्णा ने किया था मचाएंगे 4। मतलब कृष्णा उसने पहले किया था, फिर उमर। तो फील हो रहा है कि मैं कल ही हूं बहन चोद। ऐसे फील हो रहा है जैसे कुछ, मतलब कोई पुराने दिन याद आ रहे हैं मालिक। रगड़ा वाली लाइन पैच हो गई थी। गौश को डिस किया था, मैंने रिप्लाई कर दिया। डंडी डोना वाला बार इसने शो पे मारा था जो पैच हो गया, अभी रिसाइकल कर रहा है। 9 मिनट का पॉडकास्ट सुनिए ना, बना दिया। इस बीफ का तू जेजी, तू फंबल करता जा अपने पंप को ला, माचू माचू कर रहा चौल का। ओ भाई ना कर ब्रो, नहीं ये मतलब मिनट का पॉडकास्ट सुनिए ना, बना दिया। इस बीफ का तू जेजी, तू फंबल करता जा अपने पंप को ला, माचू माचू कर रहा चौल का छोकरा, तेरे तोते उड़ गए सुन के गाना जैसे तू ही नेजी। ये तेरे बस का नाम मेरे पर, ये नेजी की लेयर है कि नेजी का नाम? एक सेकंड। तेरे तोते उड़ गए सुन के गाना जैसे तू ही नेजी। ये तेरे वो मीम चली थी ना नेजी की, वो वाली यार। नेजी की हम कभी फिर बात करेंगे, ये मस्का लगा गया। लेकिन चलो अच्छा 69 69 69 69 बस का नाम मेरे पर मता छीना, तेरी सास साड़ी अभी मैं ही बन के आया इधर तेरा अस्थमा। 5 तारीख गोला ब्राउन का शूट था, फोन अलाउड नहीं होते थे। ये बोले कि टाइम मीटर वाला पार्ट चुराया मैं, मेरा ही फोटे है। ये शो वाले करते थे मैनिपुलेट, और हमको पता इनके चोचले। वो टाइम मीटर वाला पार्ट उस दिन मैं लिखा था नीचे के फोन पे। एथिक्स की बात मत कर, अगर लिरिक शीट होती तो सिर्फ एक बार करता, क्यों रिप्लाई शो वाले तुझे बना रहे और तू बन गया जूतिया। ब्रो एक चीज बड़े खूबसूरत किस्म की हो रही है, जो मैंने पहले शायद बोल दिया हुआ था कि हसल का जो 14,000 जो उठा के इसको दोनों रगड़ रहे हैं भाई। ये अच्छा माहौल पैदा हो रहा है भाई। ये इसमें हिप हॉप की जो जनता है ना, वो चाहे बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार, भाई दोनों खुश में ऐसी मजा आ रहा है ना बहन चोद। इनको चोदो बहन चोद। लिरिक शीट होती तो सिर्फ एक बार करता, क्यों रिप्लाई शो वाले तुझे बना रहे और तू बन गया जूतिया। देखी नहीं थी लाइन से डोना खोदे करके डाला पूरा गाना, हसल पर था 9 मिनट। जानबूझ पे भी बातें कुछ बोल दे, प्री रिटन गाला तू डाला कॉल लेने। चल रहे बोल रहे स्कीम तेरी ही है गौरेश, तुझे मिमिक करा पूरे पैटर्न में क्योंकि वो एथिक्स वहां पर थे गौरेश। अब तू खुद की स्कीम्स खुद ही ट्रोल कर रहा, खुद ही सिंपैथी मांग रहा गौरेश। तू ही चाट रहा की स्पिरिट बैक के जब लिरिक्स उल्टे चढ़े गौरेश। इस मैनिपुलेटर के लिए बस हसल ही है क्या इंडस्ट्री? मुझे इंडस्ट्री प्लाट ये बोल रहा, वो तो फक मेरे बाप का नहीं MTV। अगर ब्रांड में तो फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट में मैं फंसा, गाने क्यों नहीं आए फिनर के? अगर ब्रांड में तो हसल वाले मुझे क्यों डालते एक फ्लॉप सीजन में? एमीवे की औलाद चुप कर, तू खुद एक मिमिक्री जो रियल नहीं तू डाला। ओ ब्रो लाइक तुमने एक हेट अपनी तरफ खुद ही कन्वर्ट कर रहे हो ब्रो। ना ब्रो ये चीज नहीं बोलनी जरूरत। जस्ट के ब्रो वक्ती तौर का फायदा हो जाए शायद, आई डोंट नो आगे लिरिक्स में क्या होगा। बट एमीवे का नाम देखो, आप एक वो ओढ़ा पकड़ रहे हो जोन का, लेकिन ब्रो एमीवे का, क्योंकि इससे क्या होगा ना ब्रो, एमीवे के फैंस बहुत ट्रिगर हो जाएंगे। और एमीवे के फैंस, ओ भाई इनसे लड़ना मेरे, मैं तो बेहोश हो जाऊं इन लोगों को देखकर भाई। एमवीवे के फैन से मैं लड़ नहीं सकता। बट आई डोंट थिंक कि हेट करना चाहिए एमवीवे के फैंस को, क्योंकि उसने एक रिस्पेक्टिव वे से ही शुरू किया और एमवीवे के नाम से शुरू किया ब्रो। तो समझना इस चीज को।
प्लीज भाई तुम लोग समझना। वो डालते एक फ्लॉप सीजन में एमिवे की औलाद, चुप कर तू खुद एक मिमिक्री जो रियल नहीं। तू डाला पूरा डिस्क कॉपीड और बोला कि मैं जो चुराता है रेसिपी। तेरी सारी एलिगेशंस खत्म एक मिनट में, करूँ क्या चीजें अब एड्रेस मुझसे ज्यादा हसल पर तू लिखा लौड़े जाके करता रहे बंगाली एक्सेंट। बुरा लगा बट रिकॉर्ड्स ने भीख नहीं दी तुझे। बुरा लगा फंबल लोग के निकला गया तू हसल से। बुरा लगा ब्रो तू क्लेम वो चीज कर, वो चीज नहीं कर ब्रो। मुझे कृष्णा ये चीज ना बहुत ऊपर तक लेकर जा रही है चीज को। यू नो ये डिवाइड एंड रूल होगा ब्रो, ये ऑटोमेटिकली होगा। या गेम उधर, और इसका कसूर नहीं है ब्रो, इसका कसूर नहीं है। मैं नहीं समझता ये वॉश नहीं शुरू की थी चीज, क्योंकि उसके काफी ऐसे लिरिक्स और ऐसे कॉम्पोजिशन की गई हुई थी कि जो आपको पुराना बीफ याद कराएगा ब्रो। और मजे की बात सच्ची है कि 1 मिनट के अंदर तो गेम ही खत्म होगी, आगे अब क्या करता है 4 मिनट देखते हैं। तुझे बुरा लगा फंबल लोग के निकला गया तू हसल से। बुरा लगा ये रो रहा है 26 का बंदा इंडिसेस में। बुरा लगा तेरी पढ़ाई पूरी कर ले जाके तू यूएसए। वोटिंग लाइन काट रहे, माइक काट रहे, शीट दे रहे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दे रहे, मेरे भोसड़े में आग लगा दी शो वालों ने। अभी सिंपैथी चाहिए मुझे तुम लोगों से, मेरे कॉन्सेप्ट चुरा लिए कंटेस्टेंट्स से। अब मैं क्या परफॉर्म करूं, क्या क्या हुआ होगा मेरे साथ, सोचो ना सोचो। मेरा पंप किधर है रोहन भाई, मेरा पंप किधर है रोहन भाई, मेरा पंप। वो बहनचोद, वो कृष्णा ने क्या बोला था एक लिरिक्स के अंदर, कृष्णा मुझे सांस नहीं आ रही थी। बहनचोद वो किसके अंदर लाइन थी वो यार? वो हम लोग सबने, रोहन भैया मुझे सांस, मुफार के अंदर था कि क्या था सीन? था ये था भाई। मेरा पंप किधर है रोहन भाई, मेरा पंप किधर है रोहन भाई, मेरा पंप किधर है। चौल का छोकरा बोलता मेरा पैट मेरी गेम में जा रहा है यूएसए। इसे बच्चे मारने का शौक कितना ज्यादा तभी ये जा रहा है यूएसए। तेरे जैसों की वजह से फंसते लोग असल में जिन पे होता नहीं है प्लान बी। इसने बोला अगर गन डालने देंगे नहीं तो चले जाऊंगा यूएसए। रोता है ब्रो लाइक सीरियसली, उसने यूएसए राइम करके इसके पास होता नहीं प्लान बी ब्रो। ओ भाई लाइक बेसिक है ब्रो, लेकिन इसका जो ये VNI भाई, तू ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर बन सकता है ब्रो। लाइक सीरियसली ये डिस्ट्रैक्ट की बात नहीं है। इसी तरह मुझे 30 की मिला था, तू ग्रेटेस्ट बन सकता है भाई। तू तेरी प्रोडक्शन बहुत टॉप नॉच किया भाई। जिन पे होता नहीं है प्लान बी। इसने बोला अगर गन डालने देंगे नहीं तो चले जाऊंगा यूएसए। रोता है लड़कियों के जाके सामने ताकि वो साथ अपने उसे सोने दे। देखो ये एक बार की अब बात नहीं, मुझे पता सब चुप बैठू क्यों ही मैं। सिंपैथी मैंने मांगी और ये थोड़ी बच्ची थे चूतिया। काउंटर्स ने राज खोले, इसने फास्ट सर्वर रिकॉर्ड क्लेम किया, उसमें लगे 10,800 थे पैसे देता। हाँ? अगर है मतलब 10,800 लगे थे तो इसमें क्या हो गया? अब मुझे समझ नहीं आ रही ब्रो। देखो मैं यहाँ पे ना रोक के पहले बता दूं कि मेरे को इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा। अगर ये कह रहा है कि 10,000 इसने कुछ लगाया है प्रमोशन पे, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर उसके अंदर वाकई में वर्ड्स उतने थे और वो जो थी तो ठीक है ना ब्रो, इसमें क्या लेना देना है, ठीक है ना। मैं ये लेबल्स और इन चीज़ों को वो नहीं करता, ठीक है। तो ये 10,000 किस चीज़ का रो रहा है ब्रो? लाइक अगर उसे लगाए भी थे और अगर किसी और चीज़ के बारे में तो मुझे बता देना ब्रो। लेकिन अगर वो पेड का कह रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये काउंटर तो ना हुआ ना किसी भी चीज़ का, अगर उसका गाना अच्छा था तो, मतलब लोगों को पसंद आया तो। खुले इसने फास्ट सर्वर रिकॉर्ड क्लेम किया, उसमें लगे 10,800 थे पैसे देता तू और PR में करा। बस फंबल पे रो रहा है अभी तक, जानू मैं काफी कुछ ठीक यार तू बता। ये दोगला बोला था भाई मैं कभी ना बोल पाता, पैसे दिया नहीं लेबल ने थैंक यू दे मेरी जान तूने मारा था जो BR वाला बात। ये बच्चों को मारने आया था घर पे ब्रो, इससे नहीं बोलते गैंग शिट। हम कर रहे इंस्पायर थे लड़कों को, अब तू बस हल रहा है इनसाइडर फॉर कैस्केट। तूने ग्लोरीफाई करी एलिगेशंस मेरी, ये सब पुसी मूव्स तुझ में है ना बल। चाहे जितने मर्जी मार वर्ड्स पर सेकंड, इट शोज अ लॉट अबाउट अ कैरेक्टर। गौरेश एड्रेस निकाला मेरा पड़ा है नहीं, बोला पिटवाऊंगा साले को। कहता ऐसी लोकेशन निकालो जहां ये अकेला हो जैसे कि कॉलेज हो। शूटियर रैंट करता बस तू बहुत बोले, एलिगेशन सारी तेरी फॉल्स क्यों है? तू खुद का घर कभी बना नहीं पाया, उजाड़ने चला फिर दोस्तों के। पहले बोला किया मैं ट्रॉफी रिग, फिर बोला शुक्र है तू नहीं टॉप 6। तुझे गेम में कंसोल करा इतना कि तू करने लगा सब कॉन्ट्राडिक्ट। तेरे बारे मुझे पता है सोडन सुन लो सब जो जानता। तू बोला कंपोजिशन चोरी की और तू कुछ और लूकस के था फ्लोस छापरा। ना सुना ब्रो ना पता मेरे को, सीधी सीधी बात है भाई। मैं नया हूँ इन दोनों को सुनने वाला भाई, ठीक है ना। गोश को फिर मैं सुनता था
बट वो खुद ही गायब हो गया तो मेरा कोई कसूर नहीं। सुन लो सब जो जानता, तू बोला कंपोजिशन चोरी की और तू कुछ और लूकस के था फ्लोस छापड़ा। तूने पुराने गाने किए क्यों, नए गाने लिखे नहीं जा रहे थे। चश्मा की स्पॉन्ड हुआ सेकंड शूट में, टेलीप्रॉम्प्टर मिला थाना पे। मुझ पर तू बार्स मार, तुझे याद दिलाता हूँ ट्रूथफुली। इसका पहला टेस्ट इसने उस पे लिखा था जो गौरेश का था स्कूल बुली। सिंपैथी की बातें मत चो, तू दूसरे ट्रैक में ही खेला विक्टिम कार्ड। मैं साइन किया सबसे आखिर में, तू मुझसे पहले था उधर ही झुक चुका। मेरे पास 3 ही गाने थे असल में, बाकी सब वहीं लिखे मैंने रेज में। मैंने पैचेस डाले जाके अपने फंबल पैचेस को तू वापस सुन के देख ले। लिरिकल ब्रो लाइक ये पहला 1 मिनट अच्छा गुजरा ब्रो, सेकंड में वो कहीं ना कहीं आई थिंक पर्सनली मैं गलत हो सकता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग लगा मुझे। अब मैं इस चीज़ का मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, जस्ट मुझे लगा ब्रो। और इवन उसे खुद भी बोल दिया था कि गाना तो 1 मिनट वो क्या लेकर आएगा आगे। जस्ट ये फैक्ट की चलो बातें हैं कि उसने ये बोला था कि टेक उसने ली और ये गाने गुने करके आया था तो ये फलाना ढिमकाना। फाइनली 3 पॉइंट कुछ मिनट्स सेकंड्स के अंदर मुझे नजर आ रहा है। स्कूल बुली सिंपैथी की बातें मत चो, तू दूसरे ट्रैक में ही खेला विक्टिम कार्ड। मैं साइन किया सबसे आखिर में, तू मुझसे पहले था उधर ही झुक चुका। मेरे पास 3 ही गाने थे असल में, बाकी सब वहीं लिखे मैंने रेज में। मैंने पैचेस डाले जाके अपने फंबल पैचेस को तू वापस सुन के देख ले। लिरिकल गया नहीं अभी तक क्या ही रिप्लाई, तू इसकी लिरिक्स शीट हम फेंक दे। और जो कॉन्ट्रैक्ट की तू बात किया, दैट्स द ओनली टाइम वी ऑन द सेम पेज। तेरी लिखाई नहीं खास था, मुझ पे लिखना अगला राइटिंग टास्क। क्या दोस्त भी तेरा ठीक है Only time we on the same page। तेरी लिखाई नहीं खास था, मुझ पे लिखना अगला राइटिंग टास्क। क्या दोस्त भी तेरा फम, तुझे तेरे खुद के तो अब कैसे आएगी सांस। व्हाट्स अप ये ना, थैंक यू सो मच फॉर द लड्डूस भाई, और बहुत सही बढ़िया कर रहा है मेरी जान। थैंक यू फॉर द लड्डूस ब्रो, ऐसे ही किल करते रहे सीन। ओके लुडोस लड्डू कह रहा बहनचो लुडोस, मेरे ख्याल से कल्चर वो होगा या उसके तलफ्फुज़ इस तरह होगा। मेरा भी हो जाता है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू फॉर द लड्डूस ब्रो, लड्डूस टेक केयर, बाय बाय बोल दो रे सब लोग। आजो गणेश भाई नाचो। लड्डू थे बेचे VNI ने, हरा तू पूरा नहीं खाया गया, तुझसे मुझसे भागे क्यों, तू गिरा था। ओह इसका प्रोड्यूसर ही है ना। VNI ने, हरा तू पूरा नहीं खाया गया, तुझसे मुझसे भागे क्यों, तू गिरा था फिर स्टेज पे जब था फाइनल का शूट किया, फिर रीटेक वो पार्ट था फॉर यूट्यूब। गणेश गिरा स्टेज पे नाचे सारे देख के, रोब्लॉक्स की शक्ल का ले लड्डू खा ले प्लेट से। गणेश गिरा स्टेज पे, बाजा भाई भी देख रहे, इस बच्चे को कंसोल करने सारे आके लेट गए। गणेश गिरा स्टेज पे, अब करना लिरिकल बीफ, 4 साल पुराने हैं सारे वॉइस नोट लीक। तुम मेरे लेवल पे नहीं, अगली बार मुझ पे लिखिए तू हसल पे नहीं। गणेश गिरा स्टेज पे, ब्रो लाइक मैं तुम लोगों को एक चीज आखिर में बताता हूँ ये चीजों के बारे में ना। तुम मेरे लेवल पे नहीं, अगली बार मुझ पे लिखिए तू हसल पे नहीं। गणेश गिरा स्टेज पे, गणेश गिरा स्टेज पे, ओह माय गॉड, गणेश गिरा स्टेज पे, गणेश गिरा। ओके ब्रो, मुझे एक चीज रोकनी पड़ेगी भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, सच्ची और हकीकत वाली बात करूंगा, अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ब्रो सबसे पहले तो मेरे को ना इनका किस्सा चट्टा ना इतना कोई पता नहीं था। थोड़ा बहुत पता चलने शुरू हो गया, समझ आने शुरू हो गई, 1-2 दिन के अंदर 2-4 वीडियोस भी खोल के देखी कि भाई क्या सीन है भाई। अब हम इस ट्रैक की बात करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गाना 3 मिनट या 2 मिनट का होना चाहिए था। देखो यार, मैंने ना बीफ ना इतना तो समझ आ गया हुआ कि बीफ होता क्या ब्रो, या मेरे हिसाब से माइंड सेट बहुत ऊपर, मैं कोई शोखा बना नहीं कर रहा या ओवर नहीं हो रहा। हम जितने भी लिसनर हैं हम सबको पता है कि बीफ का माइंड सेट क्या है ब्रो, किस ब्रुटैलिटी के साथ वो किस गंदगी के अंदर चले जाते हैं वो लोग, वो किस हद तक चले जाते हैं। मतलब चैन के जहाँ पे रैप करने गया था वहाँ पे यूनुस पहुँच गया था, वहाँ पे उसका शो खराब करने के लिए इतने हद तक चले जाते हैं लोग, वो माँ बहन और ये तुम लोगों को पता है, ठीक है ना। आई थिंक ये गाना एक तो छोटा होना चाहिए था। 1-2 मिनट के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि जस्ट उस बंदे के चीजें ले रहा है। इवन मुझे हंसी भी नहीं आ रही थी कि मतलब कि वो स्टेज से गिरा है और मतलब ठीक है, और ये चीजें इतनी मेरे को वो इम्पैक्ट नहीं डाल रही थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी, ठीक है ना। बट प्रोडक्शन बीट की बहुत टॉप नॉच थी, और हाँ कुछ ऐसी बातें उसने की हैं बीच के अंदर फनी जो आप लोगों को जरा अच्छी लगेगी, चीजें लगेगी। बट एक तो एक एमईवी और उसका कॉन्सेप्ट उठा लिया हुआ है दोनों ने, और वही दोनों चीजें कर रहे हैं जो मर्जी हो जाए। आई थिंक फॉर मी यार, घोष का मेरे ख्याल से लास्ट रिप्लाई एक भी बनता है बस, उसके बाद उसका बनता नहीं है।
और अगर वो नहीं भी देगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे ख्याल से किस्सा चटा यहाँ खत्म हो जाता है। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हसल की दोनों ले रहे हैं, बट वही बात है कि आखिर के अंदर ये जो खेल के चला गया है कि तू हसल पे ना बात कर, हसल पे वो इवन खुद भी कर रहा है, बट वो इतनी ज़्यादा बार्स नहीं हसल पे रख के चल रहा कि बहन चो ये तू अपना रोना रख आगे। ओबियसली उसकी साइड ये होगी कि भाई मेरा काम सारा वहाँ से खराब हुआ है, उनका बीफ वहाँ से शुरू हुआ होगा, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं बोलूंगा। जस्ट बीट प्रोडक्शन बहुत टॉप नॉच की थी और पहले 1-2 मिनट जरा क्रिस्पी बार्स थे, मजेदार थे, समझ आ रहे थे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर पे बहुत मैटर करता है भाई। ये बीफ जो हुई है ना, ये अब तुम चीजें कर रहे हो, तुम बकचोदियां कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कूल चीज है, बट उसकी एक मिकदार होता है। गोश्त के बारे में इसलिए बोलूंगा भाई 9 मिनट का उसने इसलिए बनाया क्योंकि उस पर एक तो ट्रैक्स आ गए थे, दूसरी चीज को एक चीजें क्लियर करनी थी। इसमें क्लियर 1-2 मिनट में हो गया था ब्रो, तू समझ रहा है ना। इसका मतलब जरा भी नहीं है कि मैं उदय को कोई वो कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, मैं किसी की साइड ले रहा हूँ। साइड तो वो लोग लेंगे जो एमबीबी और कृष्णा वाला सीन हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सा होगा। इवन मुझे पता है कि उसने कोई एमबीबी की साइड नहीं ली, उसने कोई भी नहीं ली, उसने सिर्फ उसका एक तो वो बंटाई रिकॉर्ड से था, इस वजह से भी उसको जरा भड़कलाया है, और उसके ऊपर नाम उसका टून भी रिदम भी उससे नहीं लग रहा था कि तुम समझ रहे हो ना। मैं इसके अंदर ज़्यादा जाना ही चाहता, इस गाने पे शायद डिसलाइक भी आएंगे तो एमबीबी बंटाई के फैन बेस शायद करेंगे, बट एज एन ट्रैक अच्छा ट्रैक है। बट आई थिंक 2-3 मिनट का होता तो बेहतर था, इसमें ज़्यादा खींचने वाली बात नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ न्यू आर्टिस्ट मतलब इस लिहाज से है कि ऑडियंस, एक होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एक होता है कि आप ऑडियंस के हाथ में लगते हो। मेरे हिसाब से तो भी लगे हैं, पहले लगे होंगे, फिर एकदम डाउन चला गया, फिर अब हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। सो मेरा इसलिए इस थोड़ा सा अजीबोगरीब सा रिव्यू है, बट तुम लोग समझने की कोशिश करना जो बहुत ज़्यादा देर से रैप सुन रहे हैं, कम से कम 10 साल नहीं तो 8 साल तो हो गए हैं देसी रैप को सुन रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और हाँ बाबा जी, यस कमांडो।